आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने मुकम्मल तौर पे अपनी पॉलिसी से आगाह किया डोनाल्ड ट्रंप को और उन्हें बताया कि इस खित्ते के अंदर इस जंग के क्या नतायज सामने आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमारे मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। ट्वीट्स अमरीकी हुकाम की तरफ से खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे इसराइल और ईरान जंग के हवाले से, उनमें भी जो नरमी आई है वो सईद आसम मुनीर फील्ड मार्शल उनके कहने के बाद ये नरमी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन तमाम लोगों के लिए शदीद मायूसी का आलम है जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर और अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के माबैन होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान ने ईरान इसराइल के हवाले से खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार नहीं किया और पाकिस्तान जो है अमरीकी दबाव में आ सकता है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने मुकम्मल तौर पे अपनी पॉलिसी से आगाह किया डोनाल्ड ट्रंप को और उन्हें बताया कि इस खित्ते के अंदर इस जंग के क्या नतायज सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने इस बारे में भी आगाह किया कि अगर वहाँ रजीम चेंज की जाती है और अगर रजीम चेंज के हवाले से अमेरिका जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता तो उसके नतीजे में ईरान के हालात न सिर्फ ख़राब होंगे बल्कि ईरान और पाकिस्तान के माबैन जो एक लंबी सरहद है उस सरहद के ऊपर ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो ईरान के लिए भी ख़तरा हैं और पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा हैं। गोया ये सारे गिरोह मुतहरक हो सकते हैं और ये मसाइल पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। और माजी में भी ये गिरोह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं और ईरान के लिए भी ये ख़ासे नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए एक ऐसा ईरान जो गैर मुस्तहकम हो, वो ईरान जिसके अंदर हुकूमत की गवर्नेंस ना हो और हुकूमत जो है वहाँ अपनी रिट कायम ना कर सके, उसके नुकसानात इस पूरे खित्ते को हो सकते हैं। जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो चुका, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ गिरोह आबाद होते रहे और वो गिरोह फिर ख़तरा बने पूरे इस रीजन के लिए, ऐसे ही हालात हो सकते हैं ईरान के अंदर अगर जंग जारी रहती है और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। तो आर्मी चीफ सईद आसम मुनीर ने खुलकर अपने इस मौक़िफ़ का इजहार किया जिसे अमरीकी हुकाम ने बाद में इसका वाज़ेह तौर पे ऐलान भी किया और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमारे मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है साजिद तार जो कि अमेरिका में जब आर्मी चीफ सईद आसम मुनीर मौजूद थे, उन्होंने तकारीब भी उनके एजाज़ में उनका इनेकाद किया, उनके हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो ट्वीट्स अमरीकी हुकाम की तरफ से ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे इसराइल और ईरान जंग के हवाले से, उनमें भी जो नरमी आई है वो सईद आसम मुनीर फील्ड मार्शल उनके कहने के बाद ये नरमी आई है। और जो 2 हफ़्तों की जंग मौखर की गई, इसका मुतालबा भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ सईद आसम मुनीर ने किया था और डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में आगाह किया था कि किसी न किसी तरीके से तमाम मामलात को मेज़ पर लाने की कोशिश की जाए, मामलात को हल किया जाए, क्योंकि जंग जो है वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकेगी। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए अमेरिका हमला करता है तो अब से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अगर बात की जाए यूके की, बात की जाए चीन की, बात की जाए यूनाइटेड नेशन की, तो हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को ये हमला नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने अगरचे इस हमले को मौखर किया है और दूसरी तरफ बाद तजियाकार ये कहते हैं कि अमेरिका भी ये समझता है कि दोनों मुल्कों के माबैन जो जंग जारी है, इस जंग के नतीजे में अगले 2 हफ्ते और मिल जाएंगे अमेरिका को अपनी पॉलिसी तरतीब देने के लिए कि इस अब तक की जंग में पलड़ा किसका भारी रहता है। तो फिर जब मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, बातचीत पर भी किसका पलड़ा भारी हो सकेगा, वो इसी बुनियाद पर होगा कि जिसको जंग के हवाले से ज़्यादा जो है वो कामयाबी मिली होगी। दूसरी तरफ इस मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ़ आरा, मुख्तलिफ़ तज़किये, तबसरे किए जा रहे थे, लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो है ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को इस वक्त दुनिया में बड़ी पजीराई मिल रही है और बहुत ज़्यादा एक माली तौर पे कोई भी मुल्क इसका फ़ायदा उठा सकता है, तो पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ये करेंसी भी एक ऐसे ब्रिज का किरदार अदा कर रही है जो सफारतकारी के लिए, पाकिस्तान की तिजारत के लिए, पाकिस्तान के मुआशी मामलात के लिए भी बड़ी सूदमंद साबित हो सकती है। दूसरी तरफ इस मुलाकात के बाद जो सूरत हाल बनती हुई हमें दिखाई देती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का कद काठ जिस अंदाज से बड़ा है और जिस अंदाज से पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको पजीराई मिली है, उससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर दिफाई लिहाज से कितना मजबूत होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर जो इस किस्म की
बातें जो की जा रही थी, अब ये भी कहा जा रहा है ख़ास तौर पे पहलगाम वाक़े पे जिस तरीके से तनकीद का सामना था नरेंद्र मोदी को, इसी तरीके से अब एक नई वहाँ सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की जमहूरी हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत और वहाँ की फ़ौजी लीडरशिप के माबैन इख्तलाफात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे जो हुकूमत और वहाँ की फ़ौजी क़यादत एक पेज पे ऊपर दिखाई नहीं देती, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत सारा मलबा अपनी फ़ौजी लीडरशिप पर डालने पर मसरूफ़ है, जबकि वहाँ की फ़ौजी लीडरशिप जो है ये सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत को करार देते हैं। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जिस तरीके से पहलगाम वाक़े के बाद पूरी दुनिया में अपने सही अंदाज से मौक़िफ़ को पेश नहीं किया, इसी तरीके से जंगी माहौल जिस अंदाज से बनाया गया उसका भी हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचा, और वो नुकसान पहुँचा ऐसा कि उसके बाद से हिंदुस्तान को तन्हाई का सामना भी करना पड़ा है। अब ये खलीज कितनी बढ़ती है, किस कदर हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान दूसरी तरफ देखा जाए, पाकिस्तान में सिविल हुकूमत और फ़ौज की क़यादत एक पेज पर यकजान थी। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के मामले के हवाले से तमाम पॉलिसियाँ बाहमी इत्तेफाक राय से तरतीब दी गई, और सिविल हुकूमत ने और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने और पाकिस्तान की अवाम ने इस पूरी जंग को ऑन किया, और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिस अंदाज से पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान की फ़ौजी लीडरशिप ने ये जंग जीती, उसको पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक कामयाबी मिली। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में उठने वाली आवाज़ें अब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ख़तरा बनती चली जा रही हैं। ये खलीज किस हद तक बढ़ती है, किस हद तक ये इख्तलाफात आगे बढ़ते हैं, क्या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की हुकूमत इन मामलात को शटल कर पाएगी। बाज़ तजियाकार जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि अब एक दरार पैदा हो चुकी है, ये दरार अब भरती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये बड़ा अहम मौका था जब हिंदुस्तान को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और शिकस्त की ज़िम्मेदारी दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं।